शुरुआत श्री कृष्ण कहते हैं से, और विषय है मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। ये उपदेश ऐसा लिखा गया है जैसे स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हों। भावनात्मक, प्रेरणादायक और गहराई से भरा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध मैदान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। यह युद्ध धनुष बाण से नहीं बल्कि विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से लड़ा जाता है। जो इस आंतरिक युद्ध में विजयी होता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता बनता है। मनुष्य संसार को जीतने की कोशिश में लगा रहता है। वह दूसरों को हराना चाहता है, परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहता है, परंतु वह भूल जाता है कि सबसे बड़ा नियंत्रण उसे अपने मन पर रखना चाहिए। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जाशुमान। अर्थात जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह अपने ही आत्मा का मित्र बन जाता है, पर जो अपने मन को नहीं जीत पाता वह अपने ही मन का शत्रु बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को जीतना सबसे कठिन साधना है। मन चंचल है, अस्थिर है, बार बार भटकता है। वह कभी अतीत में उलझता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है, परंतु जो व्यक्ति उसे वर्तमान में स्थिर करना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। हे अर्जुन, मन को जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए दो साधन आवश्यक हैं, अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट। जैसे बहता हुआ जल धीरे धीरे मार्ग बनाता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास मन को स्थिर करता है। और वैराग्य का अर्थ है परिणाम से, इच्छा से और आसक्ति से मुक्त होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि हम इच्छाएं छोड़ दें, बल्कि यह समझ लें कि हमारी इच्छाएं हमें नियंत्रित न करें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह कभी किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। चाहे सुख आए या दुख, वह अपने भावों में संतुलित रहता है। गीता कहती है जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वह ईश्वर के साक्षात दर्शन करता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। हे पार्थ, मनुष्य जब अपने मन का दास बन जाता है तब वह क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। इन चारों शत्रुओं से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्रोध विवेक को नष्ट करता है, लोभ संतोष को मार देता है, मोह सच्चाई से दूर कर देता है और ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह इन चारों विकारों को जड़ से मिटा देता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से मजबूत, स्थिर और शांत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब तू अपने मन पर नियंत्रण पा लेगा तब तू अपने कर्मों को सही दिशा में कर सकेगा, क्योंकि जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने कर्मों में भी स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य को पहले अपने भीतर का युद्ध जीतना होता है, तभी वह बाहरी युद्ध में सफल होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो बाहरी प्रतीक है, वास्तविक युद्ध तो भीतर के भ्रम, भय और अस्थिरता से है। हे पार्थ, मन को जीतने का सबसे सरल मार्ग है ध्यान, मेडिटेशन और निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह मन के स्वभाव को समझता है, और जो निष्काम कर्म करता है वह अपने अहंकार को समाप्त करता है। ध्यान से मन शांत होता है और निष्काम कर्म से आत्मा शुद्ध। जब मन और आत्मा एक दूसरे के साथ संतुलन में आ जाते हैं तब जीवन में दिव्यता उतरती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह चाहे कितनी भी शक्ति, ज्ञान या संपत्ति पाले, वह सच्चे सुख से वंचित रहेगा। परंतु जिसने अपने मन को जीत लिया वह सबसे बड़ा राजा है, क्योंकि वह स्वयं पर शासन करता है। मन को जीतना ही आत्मा को जानने की शुरुआत है, और जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए कोई दुख, कोई भय शेष नहीं रहता। जो स्वयं को जीत चुका है उसके लिए यह संसार भी एक मित्र बन जाता है। सारांश, गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है, मन का। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार की हर कठिनाई, हर भय और हर दुख पर विजय पा लेता है। मन को जीतना ही आत्मा को जानना है, और आत्मा को जानना ही ईश्वर का साक्षात्कार है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को वश में कर लेगा तो तू अपने ही भीतर ईश्वर को पालेगा। तब तेरे लिए कोई भय, कोई हार, कोई शत्रु नहीं बचेगा। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो मन को हार जाता है वह स्वयं से भी हार जाता है। गीता हमें इसलिए सिखाती है अभ्यास कर, कि कर्म ध्यान ही कर, सच्चा धर्म है। कर्म कर। श्री कृष्ण कहते निस्वार्थ हैं, भाव से। हे अर्जुन, क्योंकि जब जब मनुष्य शांत होता जीवन है, के मार्ग तब में भ्रमित जीवन हो जाता स्वयं है, प्रकाश बन जब जाता है। मोह और भय उसे मन ही घेर लेते ईश्वर हैं, का द्वार है, तब उसे अपने जिसने कर्तव्य उसे की ओर खोला, लौटना चाहिए। उसने मोक्ष पा क्योंकि लिया। कर्म ही मनुष्य क्या का चाहोगे सच्चा भाई? धर्म है। अगला गीता उपदेश हमें हमें सिखाती श्री है कृष्ण कि कहते हर हैं, व्यक्ति को अपने क्रोध कर्म विनाश करते का रहना कारण चाहिए, है, परंतु पर फल की चिंता नहीं उसी करनी चाहिए। 1000 शब्दों जो की व्यक्ति गहराई में फल की आशा में कर्म वो भी करता है, जीवन बदल वह देने दुख वाला और विषय अशांति है। का कारण